हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज यूजीसी नेट पेपर वन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जब भी हम क्वेश्चंस करें तो बिल्कुल कंसेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करें। आप लोगों से मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप हमेशा कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, आंसर को रटने की कभी भी कोशिश ना करें। इससे पेपर क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है जब शिक्षण अधिगम प्रणाली में सुधार के लिए गुंजाइश और क्षमता की पहचान करना है। तो अब देखो, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि इवैल्यूएशन जो होता है, एक होता है असेसमेंट, एक होता है इवैल्यूएशन। डिफरेंस क्या होता है मुझे आप बताना, ठीक है? असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन हम 4-5 तरह की बात करते हैं। जैसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस, इप्सेटिव, ये मूल्यांकन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी है, ठीक है? तो ये सब बात करते हैं हम। तो आपको पूछा इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम एक लगातार चलने वाला सिस्टम है, कंटिन्यू चलने वाला सिस्टम है इवैल्यूएशन का। और इसमें इम्प्रूवमेंट की बात होती है लगातार। जैसे किसी क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया लगातार, भी बीच में पढ़ाते पढ़ाते ड्यूरिंग द सेशन या ड्यूरिंग द यूनिट जो क्वेश्चनिंग होते हैं, तो वो किस तरह का मूल्यांकन हो रहा है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो रहा है। और इसमें इम्प्रूवमेंट की बात होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों होती है? द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये तो अभी बताया ना, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए इंप्रूवमेंट की बात होती है। आप काम कर रहे हो, बीच बीच में हमसे कुछ पूछते रहे, हाँ भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है क्या? ऐसे ही पढ़ाई में आपके बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहे तो लगातार एक इवैल्यूएशन होगा, तो इंप्रूवमेंट की बात होती है, ठीक है ना? शिक्षण के दौरान चलता है। तो इसमें ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ए के लिए सही है जो आर एक्सप्लेन कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बहुत एकदम सही बात है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन है क्या है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस समझौता हुआ, पेरिस एग्रीमेंट, निम्नलिखित में से कौन पेरिस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य है? पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ना? इसमें कोप कौन सी हुई थी? कोप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी। और इसमें क्या बात की गई थी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब पूरा विश्व आपस में मिलके इस से निपटेगा, ये सारी बातें हैं। और विकसित देश विकासशील देशों को, यानी कि डेवलप कंट्री जो है, वो डेवलपिंग जो है विकासशील देश है, उनको कुछ फंड देगा जिससे वो टेक्नोलॉजी वगैरह में सुधार करने की बात करें। तो यही बात है। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या था? टू स्ट्रेंथ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए जलवायु परिवर्तन का जो भी खतरा है, इसको आपस में मिल के निपटेंगे, ये बात इसका मुख्य एम था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सीसी और बीसीसी के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, ईमेल के बारे में। ये क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा, 2 वाला, सीसी वाला और बीसीसी वाला, ये काफ़ी बात की है मैंने। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और 2 के बारे में बहुत बातें की है फ्रेंड्स, ठीक है ना? तो इसमें यही है, अगर 2 सीसी और बीसीसी है, आपको बताया है। इसमें थर्ड ऑप्शन मैंने कई बार आपको बताया है कि रिसिप्ट इन द बीसीसी फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन 2 एंड सीसी फील्ड। बीसीसी फील्ड में जो प्राप्त करता है वो 2 और सीसी फील्ड को विद्यमान ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है। मैं आपको बताया था कि 2 वाला सीसी को देख सकता है, ठीक है ना? और सीसी वाला 2 को भी देख सकता है। लेकिन बीसीसी वाले हैं, इनको ना तो 2 वाला देख सकता है, ना सीसी वाला देख सकता है। लेकिन बीसीसी वाला है, वो 2 को भी देख सकता है और सीसी को भी देख सकता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना, ये कार्बन कॉपी को भी देख सकता है और 2 को भी देख सकता है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। ये काफ़ी बार बात हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है? स्पेशल क्लास में भी हमने कर लिया, अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने ये डाल दिया है। अब आपको तो रट जाना चाहिए ये बात। सर रट चुकी है ये बात, तो हमारे जहन में जा चुकी है, हम बहुत अच्छे से इस बात को याद कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है? इस तरह से हर एक कंसेप्ट को रट दिया जाए तो क्या बात, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स? होगा ना। लेकिन हमें रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करिए। जैसे इस क्वेश्चन को कितनी बार रिवाइज कर लिया, किसी किसी क्वेश्चन को हम कितनी बार रिवाइज कर देते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या होता है कि कभी कंफ्यूज ही ना हो। इस तरह से आप पेपर 1 और पेपर 2 का रिविजन कर देंगे तो कहाँ कंफ्यूजन होगा, ठीक है?
ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, ई कॉमर्स में किसका खरीदना और बेचना शामिल होता है, ठीक है ना। आपको पता है ई कॉमर्स में जो जो बिजनेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ बेची जाती है, गुड्स सर्विस, तो प्रोडक्ट्स तो मंगवाते ही हो आप, उत्पाद तो मंगाते ही हो, और सेवाएं भी होती है, ठीक है। इंटरनेट पे जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, बैंकिंग सिस्टम वगैरह, ये दोनों चीज़ रहता है ना, गुड्स भी रहता है और सर्विसेज भी रहता है, तो बिल्कुल ये फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे बिल्कुल चीज़ों बिल्कुल हल्की चीज़ें आती हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को भारी कर देते हैं सोच सोच के, आप ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। दिमाग लगाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। शांति रख के हुए काम करें तो बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीवन में कभी भी किसी भी तरह की टेंशन ना लें, हमेशा चित्त को शांत रखें फ्रेंड्स, और छोटे छोटे क्वेश्चंस को, प्यारे प्यारे वीडियोज ये जो छोटे छोटे हैं इनको देखें और आराम से कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं, तो आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई टेंशन है ही नहीं, क्या टेंशन है मुझे बताइए। और टेंशन रखोगे तो कोई काम थोड़ी हो जाएगा, टेंशन रख के तो दिमाग खराब हो जाएगा, और वो दिमाग खराब होगा तो नुकसान किसको होगा, सबसे ज़्यादा जिसका दिमाग खराब होता है। जैसे अगर आप इस चीज़ों को दिमाग खराब कर लेते हो तो आपको नुकसान है, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा ना। तो बिल्कुल चित्त को शांत रखें और हमेशा अपना सेल्फ मोटिवेटेड रहें कि चलो मुझे काम करना है, हड़बड़ी नहीं करनी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। रिलैक्स रह के काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो आप हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।